हमारे पास एक ट्रैवल व्लॉग के रूप में एक बेहद दिलचस्प सोर्स मटेरियल है जो शुरू होता है गोल पार्क के एक साधारण ऑटो राइड से। सफर की शुरुआत होती है बुतवाल के गोल पार्क से। एक ऑटो रिक्शा में सफर चल रहा है, आसपास का रास्ता बिल्कुल आम लग रहा है, पर अचानक से व्लॉग में एक काफी बड़ा और मॉडर्न सेटअप दिखाई देता है। एकदम से लैंडस्केप चेंज हो जाता है। हाँ, ये लुम्बिनी केबल कार की मेन बिल्डिंग है। वहाँ एक प्रॉपर टिकट काउंटर है जहाँ सारी डिटेल्स और प्राइसेस बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट ही दिमाग को पहला सिग्नल देता है कि कुछ अलग होने वाला है। एक साधारण शहर की सड़कों से निकलकर अचानक एक इतने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने खड़े होना। एग्जैक्टली। और इसके बाद एंट्री गेट की तरफ रास्ता जाता है। अंदर आते ही बोर्डिंग एरिया में एक फोटोग्राफर इंतजार कर रहा होता है जो फोटोज क्लिक करता है। सफर शुरू होने से पहले ही यादों को कैद करने का इंतजाम। सही बात है, मतलब सफर शुरू भी नहीं हुआ और एक एक्सपीरियंस तैयार कर दिया गया है। और फिर सामने से आती हुई दिखती है वो केबल कार, जो कि अपने आप में एक कमाल की चीज है। सोर्स के अनुसार ये नेपाल का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। हाँ, लगभग 2.6 किलोमीटर का। बिल्कुल। और यहाँ एक रेफरेंस भी दिया गया है कि नेपाल का जो सबसे लंबा रोपवे है वो माना कामाना केबल कार है, जो लगभग 2.8 किलोमीटर का है। तो ये उसके बहुत करीब है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो ये है कि ये 2.6 किलोमीटर का सफर जो आपको सीधा 1000 मीटर की हाइट तक ले जा रहा है, हाँ, वो सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो जाता है। और उन 10 मिनटों में टेम्परेचर अचानक से 8 से 10 डिग्री तक गिर जाता है। ऊपर से बुटवाल का व्यू एकदम अमेजिंग लग रहा है। एक नया नजरिया मिलता है वहाँ से। हाँ, जमीन पर चलते हुए हम चीजों को उनके आकार के हिसाब से देखते हैं, पर उस कांच के अंदर से जब यात्री बुटवल शहर का व्यू देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। नीचे सिद्धा बाबा टेम्पल दिख रहा है, टिनाउ नदी बह रही है और पल्पा रोड साफ दिखाई दे रहा है। और उसके चारों तरफ फैला हुआ वो घना जंगल और ग्रीनरी। वही। और मौसम अचानक ऐसा हो जाता है जैसे बादलों ने घेर लिया हो, जैसे बस अभी बारिश होने वाली हो। और इस नज़ारे में वो मौसम का बदलना एक पूरा सिनेमैटिक इफेक्ट डाल देता है। वो कांच के अंदर बैठकर घाटी का मौसम बदलते देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, जो कि सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। और बताया जाता है कि ये जगह फोटोज और रील्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। पर बात सिर्फ रील्स की नहीं है, वहाँ एक पूरा एडवेंचर जोन दिखाई देता है। एडवेंचर जोन मंदिर के ठीक बगल में। हाँ, कपल स्विंग, जायंट स्विंग, जिप लाइन और स्काई साइकिल जैसी एक्सट्रीम एक्टिविटीज वहाँ अवेलेबल है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और ऐसी ही दिलचस्प यात्रा और चर्चा पर निकलेंगे।